हिमाचल में हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सितम जारी। 16 जनवरी से बर्फबारी की उम्मीद। राज्य में ठंड का असर तेज हो गया है। शनिवार रात्रि कांगड़ा, बरठी व हमीरपुर में भीषण शीतलहर दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर, देहरा, गोपीपुर, ऊना, पालमपुर और मंडी भी शीतलहर की चपेट में रहे। बिलासपुर में घना तो सुंदरनगर, पांवटा साहिब व ऊना में हल्का कोहरा देखा गया। ताबो व सेवबाग में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस और शून्य के आसपास दर्ज किया गया। सबसे ठंडा स्थल लाहौल स्पीति जिले का कुकुमसेरी रहा, जहां न्यूनतम तापमान -10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के प्रकोप से ऊंचाई वाले इलाके लाहौल स्पीति और किन्नौर में जल स्त्रोतों का पानी जम गया है, जिससे स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं निचले क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ सुबह और देर रात को घना कोहरा परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटों में भी शीतलहर की चेतावनी दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 11 से 15 जनवरी तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के बाद 16 और 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हरियाणा रोडवेज की बस में सवार नेपाली युवक चरस के साथ गिरफ्तार। घुमारवीं पुलिस थाना की टीम ने बलोह टोल प्लाजा के समीप नाकाबंदी के दौरान हरियाणा रोडवेज की एक बस से 401.1 ग्राम चरस बरामद कर एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार थाना घुमारवीं की टीम ने बलोह टोल प्लाजा के समीप नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका गया। जब बस की तलाशी ली तो उसमें सवार नेपाली मूल के युवक के कब्जे से करीब 401 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान नीम थापा, उम्र 24 वर्षीय, निवासी गांव भावर टोल, नेपाल के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ थाना घुमारवीं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चरस कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का लंबित भुगतान जल्द। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी एक व्यापक और समावेशी सहायता ढांचा विकसित कर रही है। बिना किसी आय सीमा के दिव्यांग राहत भत्ता प्रदान कर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को 1150 रुपए से 1700 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बिना आय सीमा के 625 रुपए से 5000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे 3100 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और 3.77 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। सरकारी निजी बसों में नियमों की अनदेखी पर अब होगी FIR, विशेष अभियान चलाने के निर्देश। हरिपुरधार में हुए बस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए सरकारी और निजी बसों में यातायात नियमों की गंभीर अवहेलना पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। इसमें विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बस चालकों और परिचालकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, खतरनाक मोड़ पर लापरवाही, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, तकनीकी खामियों के बावजूद बसों के संचालन, शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने और बिना वैध दस्तावेज बस चलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की फिटनेस, ब्रेक सिस्टम और इमरजेंसी उपकरणों की भी जांच की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करेगी। पुलिस कर्मचारी हिमबस कार्ड पर ही कर सकेंगे निगम की बसों में सफर, 31 तक बनवाना होगा। हिमाचल में पुलिस कर्मियों को अब HRTC की बसों में सफर की सुविधा केवल हिमबस कार्ड के माध्यम से ही मिलेगी। सरकार के निर्देशों के बाद HRTC ने इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के करीब 15,000 पुलिस कर्मियों के लिए हिमबस कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पात्र पुलिस कर्मियों को 31 जनवरी तक हिमबस कार्ड बनवाना होगा। 1 फरवरी से यह व्यवस्था सख्ती से लागू कर दी जाएगी। कार्ड बनवाने के लिए HRTC ने ऑनलाइन पोर्टल buspassonline.hrtchp.com की सुविधा शुरू की है। पुलिसकर्मी घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। सीएम सुक्खू के सख्त फैसलों से भरने लगा खाली खजाना, इस विभाग ने 300 करोड़ का अर्जित किया राजस्व।
हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा अब महज राजनीतिक बयान नहीं बल्कि जमीन पर दिखने लगा है। सत्ता में आने के बाद सख्त और कई बार अलोकप्रिय फैसले लेने वाली सुक्खू सरकार के निर्णय अब नतीजे देने लगे हैं। खासतौर पर बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों का असर सामने आया है, जहां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने रिकॉर्ड राजस्व अर्जित कर सरकार की नीति को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री सुक्खू खुद पहले कह चुके हैं कि उनके फैसले आंवले के स्वाद जैसे होंगे, जिनका असर बाद में दिखेगा, और अब वही नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक HPSYBL ने 300 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि इससे पहले 31 दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा 206 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन नीति, पारदर्शी प्रशासन और कड़े वित्तीय अनुशासन का परिणाम है। वर्षों से घाटे और अव्यवस्था से जूझ रहे बिजली क्षेत्र को अब सुधारों की नई दिशा मिली है। लोहड़ी पर सुक्खू सरकार का मीठा तोहफा, 3 महीनों बाद राशन डिपो में पहुंची चीनी। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब 3 महीनों से उचित मूल्य की दुकानों में चीनी न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार की पहल के बाद जनवरी महीने से राशन डिपो में चीनी की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई है। लोहड़ी जैसे पारंपरिक त्यौहार के अवसर पर अब घरों की रसोई में मिठास की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश के उपभोक्ताओं को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की शुरुआत तक चीनी के लिए बाजार का सहारा लेना पड़ा। सस्ते राशन की दुकानों में चीनी का कोटा न मिलने के कारण आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया था। खासकर मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को बाजार से महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही थी। वहीं अब जनवरी महीने का कोटा मिलने से उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार फिलहाल उपभोक्ताओं को केवल जनवरी महीने की चीनी ही उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछला बकाया कोटा इस बार नहीं दिया जाएगा, जिससे कई उपभोक्ताओं को पूरी भरपाई का इंतजार अभी और करना पड़ेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।